नमस्कार साथियों, पढ़ा यूट्यूब चैनल आप सबके लिए फिर से लेकर आया है एक नया एजुकेशनल अपडेट। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप हायर एजुकेशन के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि अगर आप चाहते हैं कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर हो जाए या किसी राजकीय स्तर के विद्यालय में हम प्रोफेसर हो जाए, यानी हायर एजुकेशन सेक्टर में और टीचिंग के फील्ड में आप अपना अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि आप सबको पता है कि पिछले लगभग 2-3 वर्षों में जो हायर एजुकेशन के शिक्षकों की नियुक्ति की नियमावली थी उसमें किया गया था बदलाव। यूजीसी ने यह कह दिया था कि भैया आपको नेट के साथ पीएचडी करना अनिवार्य है, यानी नेट और पीएचडी होने के बाद बिना पीएचडी के हम असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं करेंगे। लेकिन अभी पिछले लगभग कुछ महीनों पहले, 3-4 महीने पहले ये न्यूज आया, यूजीसी ने इस बाध्यता को खत्म किया कि पीएचडी जो है अनिवार्य है, यानी पीएचडी के अनिवार्यता को खत्म किया गया, समाप्त किया गया। और यूजीसी ने हायर एजुकेशन सेक्टर में नियुक्ति को लेकर नया अपडेट लॉन्च किया। यूजीसी ने ये कहा कि भैया अगर आप या तो पीएचडी हो या तो नेट क्वालिफाई किए हो, अगर दोनों में से कुछ भी है आपके पास, अगर आपने पीएचडी किया है विदाउट नेट का तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। यदि अगर आपने पीएचडी नहीं किया है, केवल नेट क्वालिफाई है, तो भी आप क्या है उसके लिए एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो भी व्यक्ति आप जो है नेट या पीएचडी के क्राइटेरिया को पूरा करता है, एलिजिबिलिटी को पूरा करता है, उसके लिए राहत भरी खबर है। कुछ बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये नेट क्या होता है, नेट के साथ साथ ये जेआरएफ क्या होता है, यानी ये फेलोशिप क्या है, जेआरएफ जो होता है वो क्या है, नेट जो है वो क्या होता है पीएचडी करने के लिए नेट क्यों कंपलसरी है। तो इन सारे बिंदुओं से हम पर्दा उठाएंगे और एक एक करके चीजें हम आपको बताएंगे कि नेट और जेआरएफ में क्या होता है अंतर और किसको दिया जाता है जेआरएफ का उपाधि पत्र। तो चलिए पहले तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यूजीसी नेट नोटिफिकेशन जारी देखे, एग्जाम डेट सहित पूरी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यानी जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ये अपडेट आ चुका है। यानी अब आप क्या है सरकारी रिजल्ट पे भी आ चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नेट जून परीक्षा का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16 अप्रैल 2026 यूजीसी नेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही इसी के साथ ही यूजीसी नेट आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16/2025 से शुरू हो चुकी है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये इंतजार का समय समाप्त हो गया, अर्थात अब क्या कर सकते हैं आप, आवेदन शुरू हो गया है, अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो समाप्त होने के 9 में से 10 में तक करेक्शन विंडो आपका क्या होगा, खुलेगा, यानी 8-9 तक क्या होगा आपका खुलेगा करेक्शन विंडो। आगे चलते हैं और आगे और चीजें आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए यहां पे है आपका कि अंतिम तिथि जो है वो आपका 8 जो है निर्धारित किया गया है, यानी 8 मई जो है निर्धारित किया गया है इसका अंतिम तिथि। साथ ही अगर करेक्शन की बात करें तो 9 और 10 मई तक आप करेक्शन विंडो खुलेगा, आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो लगभग 1150 रुपए इस एप्लीकेशन फॉर्म का फीस रखा गया है। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे है एनसीएल आपका एनसीएल कैटेगरी, और उसके बाद कैटेगरी में लगभग 600 SC ST की बात करें, दिव्यांग कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 325 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। आगे चलते हैं और आगे चीजें आपको बता देते हैं कि देखिए इसमें होता क्या है। तो हर वर्ग के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। हम बात करेंगे सामान्य छात्रों की तो जनरल के लिए 55% मार्क्स क्या होता है, कंपलसरी होता है, यानी
कौन कर सकता है आवेदन? तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से मास्टर डिग्री किया हो, समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया हो, वह अभ्यर्थी कर सकता है आवेदन। साथ ही ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह प्रतिशत 50% की गई है। और इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक वाले विद्यार्थी भी नेट दे सकते हैं। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार उसे विषय में उपस्थित होने की अनुमानित प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भी PhD करना चाहते हैं, चाहे उन्हें किसी भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त क्यों ना हो। इसके साथ ही 4 साल या 8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री के कार्यक्रम में पास होने वाले छात्रों के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75% अंक होते हैं, उनके संपर्क ग्रेड होने चाहिए, तो वह आवेदन कर सकते हैं। यानी पीजी के साथ अगर आपने क्या किया है, 4 वर्ष का यूजी प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो वो भी इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा को देने के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। साथ ही अगर बात करें तो देखिए यूजीसी नेट 2025 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। 21 जून से 23 जून तक क्या किया, अभी परीक्षा तिथि तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावित तिथि है कि वो 21 से 30 जून के बीच में क्या करेंगे, आपसे परीक्षा लेंगे। परीक्षा की अगर बात करें तो आपको पता है कि जो यूजीसी नेट का जो परीक्षा होता है उसमें ये लगभग 1 वीक तक होता है, यानी ये टोटल 1 वीक से लेकर टोटल 2 वीक तक क्या होता है, आपका पूरा होता है। और ये भी पता है आपको कि ये 2 पालियों में होता है, यानी 2 पालियों में ये पूरा होता है। अब आपको बता देते हैं कि नेट और जेआरएफ में क्या होता है अंतर। देखिए नेट की अगर हम बात करें तो जो छात्र पूछ रहे थे उनको मैं बता दूं, नेट का फुल फॉर्म होता है बेटा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसका पूरा फुल फॉर्म ये होता है। अगर इस परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी नेट की परीक्षा जो होती है वो आपका वर्ष में 2 बार होता है, हर 6 महीने पर 1 बार आयोजित होता है। अगर इस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी सरकारी डिग्री कॉलेज में या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। अब इसके थ्रू क्या होता है, कुछ लोग नेट के थ्रू क्या करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो अगर नेट के थ्रू आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पहले क्या होता है, नेट की पहले जान लेते हैं वैलिडिटी क्या है। तो नेट की वैलिडिटी होती है बेटा लाइफ टाइम तक। जो नेट का सर्टिफिकेट होता है इसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम तक होता है, और इसको हम लोग लेक्चरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्चरशिप कहते हैं। अब आपको बता देते हैं, अगर आप नेट के थ्रू पीएचडी करते हैं और पीएचडी करने के लिए अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप इनरोल्ड हो जाते हैं तो यूजीसी आपको लगभग 12 से 15 हजार रुपए प्रति माह जो है क्या देता है, स्कॉलरशिप देता है। अगर आप नेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए या एमकॉम या एमएड कुछ भी किया है आपने, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। आप अगर इसको पास करने के बाद अगर पास कर लेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पूरे भारत में। साथ ही अगर आप पीएचडी करने जाते हैं और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कराते हैं, एनरोल्ड होकर अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको लगभग 12 से 15 हजार रुपए प्रति माह क्या मिलेगा, यूजीसी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बात करते हैं फेलोशिप की। पूछ रहे थे बच्चे कि सर ये जेआरएफ क्या होता है, तो बेटा अब जेआरएफ की बात बता देते हैं। जेआरएफ जो होता है इसको कहते हैं हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसे वो लेक्चरशिप होता है इसको कहा जाता है आपका फेलोशिप कहा जाता है। फेलोशिप की अगर बात करें तो जेआरएफ बोथ आप भर सकते हैं,
इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि जनरल के लिए 30 साल है, ओबीसी के लिए 20 साल है, एससी एसटी के लिए लगभग 34 या 33 या 35 साल है। तो ये एज लिमिटेशन है। अगर आप जो है 30 वर्ष से पहले एमए कर लिए तो आप लेक्चररशिप यानी नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जेआरएफ की अगर बात करें तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, नेट के साथ ही इसकी परीक्षा होती है। आप ये समझ लीजिए अगर आप परीक्षा में 80 से 85 या 90% तक मार्क्स अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको संभावना होता है कि जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। अब इस जेआरएफ के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है वो लगभग आपका कम से कम 2 वर्षों तक होता है। 2 से 3 वर्षों तक इसकी वैलिडिटी होती है। इसका फायदा ये है कि अगर जेआरएफ के थ्रू आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी में इनरोल्ड होते हैं तो लगभग इस समय आपको 42,000 रुपए यूजीसी प्रत्येक माह क्या करता है, स्कॉलरशिप देता है। यानी 42,000। अब देखिए कि ये पूरा नौकरी का सैलरी हो गया। यानी अगर एक बार साल में 2 बार परीक्षा होता है, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है, आपने एमए कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेट की परीक्षा देनी है। पहला पेपर जो होता है 50 क्वेश्चन का होता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रेशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जीके एंड करेंट्स के पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और वो 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद 2 पेपर और होते हैं जो आपके चूज किए हुए सब्जेक्ट से होते हैं। यानी जो आपका पीजी में सब्जेक्ट रहा है केवल उस सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन होते हैं, अदर किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं होते। इस बार यूजीसी ने यह भी प्रावधान किया है कि आप किसी विषय से भी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अगर आपका इतिहास से एमए है तो आप इतिहास से ही नेट के लिए अप्लाई करें। अगर इंटरेस्ट आपका इकोनॉमिक्स से है तो इकोनॉमिक्स से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार यूजीसी ने ये छूट दिया है हायर एजुकेशन में शिक्षकों के कमी को भरने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर आपके लिए हो सकता है और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा एरिया हो सकता है जहां पे आप अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। तो प्रति माह जैसे आप यूपीपी, एसएससी, जीडी और बाकी सरकारी नौकरियों के लिए परेशान रहते हैं, उसके लिए इतने छोटे स्तर पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आप जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको 42,000 स्कॉलरशिप आपको यूजीसी देता रहेगा। जब तक आप पीएचडी करेंगे लगभग 3 से 5 सालों तक वो आपको 42,000 प्रति माह स्कॉलरशिप देगा। इसके साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो लगभग आपका तनख्वाह 1.5 लाख रुपए आपका तनख्वाह होगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैथ, अंग्रेजी, रीजनिंग, जीके, जीएस इन सभी पर एनर्जी लॉस करने से अच्छा है कि आपका जो एमए या पीजी में जो विषय है खाली उस विषय पे आप अपना पकड़ बना लीजिए। इतना पैसा, इतना कैरियर, ये नौकरी आपका इंतजार कर रहा है। तो ये नेट का जो भी चीज था हमने आपसे अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है, साथ ही पीएचडी इन सबसे कैसे डिफरेंस है, उस पर हम वीडियो अलग से बना देंगे। तो ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स को जानने के लिए, न्यू जॉब अलर्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आप तक ऐसे एजुकेशनल अपडेट लाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।